तो आज की सवेरे की मुरली क्या थी, याद रही सारा दिन? अच्छा, खुशी की और नशे का और क्या था? अच्छा, मीठा बनने का। आज की बहुत अच्छी मुरली थी। जो पहली लाइन थी उसके अंदर बहुत अच्छी थी, जो इस समय की जो बाबा की शाखा अव्यक्त वाणी चली उससे कनेक्टेड थी। बाबा ने कहा कि देवता बनने के लिए क्या करना है। बाबा ने आपको दो बातें बताई, एक तो श्रेष्ठ मत और दूसरा श्रेष्ठ बुद्धि। ये दो चीजें दी है और इसके आधार से हम देवता बन सकते हैं। तो जैसे उसी दिन की भी जो बाबा की अव्यक्त वाणी चली, सबसे स्टार्टिंग में बाबा ने यही कहा था कि हमें पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ कौन सा बताया था कि हमें अपने जैसे नयनों के अंदर बिंदी सदा चमकती है, ऐसे ही बाबा को निरंतर आपके नयनों में समा करके रखना है। तो समाने के लिए विधि भी बाबा ने सुनाई थी। वो विधि कौन सी सुनाई थी? सत्यवादी। सत्यवादी अर्थात राजी, औरों को भी राजी करना है और स्वयं को भी राजी रखना है। तो स्वयं को राजी रखने के लिए जो बाबा के श्रीमत मिले हैं, अगर उस श्रीमत अनुसार हम ठीक चल रहे हैं तो हम अपने से नाराज, क्योंकि हम स्वयं से नाराज क्यों होते हैं? क्योंकि हम जब कोई बाबा का जो श्रीमत है उसका उल्लंघन करते हैं तो हम अपने से नाराज हो जाते हैं। और दूसरे हमारे से नाराज क्यों होते हैं? जब हम उनके स्वभाव संस्कार को जानते नहीं। अगर स्वभाव संस्कार को जान करके अगर हम एडजस्ट करके चलते हैं, उनका ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है, अगर इन बातों को जान करके सबके साथ अच्छे रहते, हल्के रहते, तो हमारे से कोई भी नाराज नहीं होगा। और जब हम भी राजे और भी राजी, और उसके साथ साथ फिर साहेब भी अर्थात बाबा भी राजी रहेगा। और जब बाबा राजी रहेगा तो सदा ही हमारे नयनों में अर्थात हमारे बुद्धि में सदा ही बाबा रहेगा। और जब बुद्धि में बाबा रहेगा तो सदा ही बाबा की हमारे द्वारा प्रत्यक्षता होगी। तो ये बाबा ने उसी दिन विधि सुनाई थी कि बाबा को सदा, तो इसलिए हमें रोज, क्योंकि बाबा हमारे बुद्धि में या नयनों में समाये रहे, उसके लिए हमें क्या करना है। जब हम यहाँ के, क्यों हम दूसरे के औरों के स्वभाव संस्कार हमें क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, हद में जब अपने इस स्थूल नेत्रों के द्वारा जब दूसरे का व्यवहार देखेंगे या यहाँ की कुछ बातों को देखेंगे तो फिर हमें ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों चलता है, फिर औरों के बारे में विचार चलते हैं। जब दूसरों के बारे में विचार चलेंगे तो फिर बाबा हमारे नयनों में समाया नहीं रहेगा और हमारी बुद्धि में बाबा नहीं रहेगा। तो सदा ही हमें क्या करना है, ये अभ्यास हमें प्रैक्टिकल में लाने के लिए सदा ही हमारे नयनों में बाबा बसे रहे। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने जो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है, उस बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र के द्वारा क्या करना है, सदा ही बाबा को देखना है। जब हम यहाँ की हद की बातों को देखते हैं तो फिर बाबा खिसक जाता है। इसलिए हमें सदा तीसरे नेत्र के द्वारा, तीसरा नेत्र खुला रख करके सदा चलते रहे, जिसको कहते हैं ना ध्यान आपका कहाँ है। तो सदा हमारा अपना जो ध्यान है, ध्यान यहाँ न रहे, ध्यान सदा ही बाबा की तरफ लगा रहे, बुद्धि। इसीलिए बाबा ने आज कहा था श्रेष्ठ बुद्धि मिली है। और ये संगम युग में जो हमें बुद्धि रूपी नेत्र मिला है उसका क्या करना है, यूज करना है उसको। अगर कोई नेत्र का यूज नहीं करते तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। अगर तीसरे नेत्र, क्योंकि बाबा से सबसे बड़ी हमारी गिफ्ट कौन से है, ये बुद्धि रूपी नेत्र। आज देखो दुनिया में औरों को ये गिफ्ट नहीं मिले। जैसे बाबा ने आज कहा था ना, जैसे बुद्धि का ताला खोला है बाबा ने, तो केवल ब्राह्मणों का ही ताला खुला हुआ है, औरों का ताला बंद है। जैसे धृतराष्ट्र का बताते ना, तो इसी तरह बाबा ने हमारा ताला खोला है, अर्थात हमें वो परम धाम क्या है, अव्यक्त वतन क्या है, वो सब जैसे नयनों के सामने दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हमने इसका यूज नहीं करते, हम वो नेत्र मिला हुआ है फिर भी अगर इस नेत्र का ही यूज करते हैं, इस नेत्र के द्वारा यहाँ का ही सब देखते रहते हैं, इसके बारे में चिंतन करते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो नेत्र क्या हो जाता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। और यही वो नेत्र जितना आपका सारा दिन खुला रहेगा, उतना जब आप शाम को योग करेंगे वो योग आपका बहुत अच्छा रहेगा। कई कई भाई बहनों के कंप्लेन रहते हैं ना, मैं जब शाम को बैठता हूँ योग में तो सारा दिन हमने जो कुछ देखा है सुना है वही बातें व्यर्थ आते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारा दिन जो
इस स्थूल नेत्र के द्वारा ही देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वही संकल्प वही विचार आते। तो इसीलिए हमें बीच बीच में क्या करना है, उस नेत्र को खुला रख करके खोल करके क्या करना है, देखना है। हर कर्म करते समय भी हमें भविष्य के बारे में, या ये पहले भी किया है, त्रिकालदर्शी, जिसको बोलोगे त्रिकालदर्शी बन करके हर कर्म करो। अगर हमारे इस नेत्र को जब हम बंद रखते हैं तो सारा दिन भी वही विचार आते, और उसके बाद शाम को जब योग अभ्यास के लिए बैठते तो वही विचार चलते। तो इसलिए हमें जितना हम चलते फिरते उस नेत्र को खुला रख करके चलेंगे, और उससे आपके कारोबार में चलने फिरने में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, और ये अच्छा चलेगा। जैसे कहते हैं ना, कोई अगर रास्ते से जब जा रहा है तो कहेंगे आपका ध्यान कहाँ है, तो हमें ध्यान को अर्थात बुद्धि को क्या करना है, सदा यूज करना है। और जितना ये तीसरा नेत्र आपका यूज होता रहेगा उतना आपके नयनों में बाबा समाये रहेगा। जिसको कहते हैं योगी जो होता है उसका वो मान अपमान निंदा स्तुति ग्लानि सर्दी गर्मी इससे भी वो परे रहता है। अर्थात उसका तीसरा नेत्र के द्वारा वो सदा ही यहाँ होते हुए भी, भले उसका शरीर यहाँ से चल रहा है लेकिन वो यहाँ इस दुनिया में होते हुए भी जैसे है ही नहीं, वो स्थिति हमारी सदा चलती रहे। तो बुद्धि रूपी जो नेत्र बाबा ने दिया है, बुद्धि का नेत्र खोला हुआ है, उसका क्या करना है, हमें सदा ही यूज करना है। और जितना यह नेत्र आपका खुला रहेगा, जिसको बाबा कहते हैं विजन्स, मतलब बुद्धि के द्वारा सदा ही हमारा विजन, जो बाबा का विजन, अव्यक्त वतन का विजन, जब वो विजन आप देखने में बिजी रहेंगे, उस दुनिया को देखने में बिजी रहेंगे, तो सहज ही आपको आपकी जो स्थिति सदा ही फरिश्ता स्थिति रहेगी। क्योंकि फरिश्ता स्थिति भी बनाने के लिए हमने बहुत अच्छा एक 4-5 बातों का कुछ दिन तक अभ्यास किया था। फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए, फरिश्ता स्थिति तब बनेगी जब आप एक 5 बातों के ऊपर अटेंशन। एक तो जब भी हम फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए, हमें वो फरिश्ता की दुनिया है, उस दुनिया को सदा बुद्धि के द्वारा देखते रहना है। जैसे अभी समझो आप यहाँ से अगर आपको मधुवन कहेंगे तो मधुवन आपको जैसे तीसरा नेत्र आपको दिखाई पड़ेगा उसको, तो इसी तरह हमें वो जो अव्यक्त वतन की दुनिया है, उस दुनिया को सदा तीसरे नेत्र से क्या करना है, देखना है। जैसे चांदनी रात होते है, पूर्णिमा का चंद्र, ऐसा ही वहां वो दुनिया है, उस दुनिया में हजारों पूर्णिमा के चंद्र की तरह वो प्रकाश में दुनिया है, वहां नयनों की और संकल्प की भाषा। तो सदा हमें उस दुनिया को बुद्धि रूपी नेत्र के सामने सदा देखना है। और जब सदा आपके बुद्धि के सामने वो दुनिया होंगे तो आपकी फरिश्ता स्थिति है, सदा आप उस दुनिया में देखते हुए जाएंगे, तो यहाँ के दुनिया में जो कुछ व्यर्थ है उसके तरफ ध्यान नहीं जाएगा, तो सहज आपकी फरिश्ता स्थिति है। उसके साथ साथ फरिश्ता स्थिति अनुभव करने के लिए सदा अपना जो ध्येय रूपी जो घर है, उसके अंदर हमारा जो आत्मा रूपी बल्ब सदा ही चमकाता रहे, अर्थात सदा जला हुआ रहे। अगर जब दिया बुझ जाता है, अर्थात आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं होती, तो फिर हमारी वो फरिश्ता की स्थिति नहीं रहती। तो ये भी हमारा अटेंशन रहे। एक तरफ हमारे बुद्धि के द्वारा वो दुनिया सदा देखने का अभ्यास, साथ साथ हमें सदा ही आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास। उसके साथ साथ तीसरा है कर्म करते समय हल्के बनने का अभ्यास। और कर्म में हल्कापन तब रहेगा जब निमित्त और करण करावनहार की स्मृति रहे। बस कोई भी कर्म करो, हम निमित्त है। जब मैंपन आता है, मेरापन आता है, तब उसमें क्या होता है, भारीपन लगता है। तो इसलिए सदा हल्के रहना है, और जितना आप हल्के रहेंगे उतना आपकी फरिश्ता स्थिति बनी रहेगी। और कोई भी कर्म करते उस समय करण करावनहार, बाबा मुझे मेरे द्वारा करवा रहे, मैं तो निमित्त बन। और एक हम हर कल्प करते हैं, कोई अभी समझो कल आने वाला दिन है, वो कल आने वाला दिन कैसा होगा क्या होगा हमें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं। वो कितना बार वो दिन पास हुआ है या पहली बार हुआ है, जब हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं तो भारी बन जाते हैं। कोई भी सेवा भी करते हैं तो नथिंग न्यू, हमने पहले भी किया हुआ है। क्योंकि हर सीन हम हर 5000 वर्ष के बाद क्या होते हैं, रिपीट करते हैं। तो इसलिए करण करा और हर की स्मृति बाबा करा रहे। जैसे अगर कोई वो कठपुतली को चलाते हैं तो कठपुतली चलाने वाला वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कठपुतली वैसी खुद नाचती नहीं, लेकिन वो डोर से क्या होता है, उसको नचाया जाता है। इसी तरह हम तो कठपुतली है, हमारी डोर ऊपर बाबा के पास है, वो जैसा भी चला रहा है। जैसे कोई भी सेवा कर रहे आप, तो आप नहीं कर रहे, समझो आप
रोटी बेल रहे, लेकिन रोटी आप अपने हाथ से नहीं ये कर रहे, लेकिन कर्म जैसे आप ये सोचिए कि बाबा मेरी डोरी को खींचता रहे और मैं रोटी बेल रहे, तो ये इससे भी हमारी सदा बाबा की स्मृति रहेगी। बाबा ऊपर से खींच रहा है और हम रोटी बेल रहे। अगर वो खींचना बंद करेगा, रोटी अगर मैं बेलते हुए करेंगे तो फिर वो खींचने वाला बंद करेगा तो खींचेगी, रोटी बेलेगी नहीं बेलेगी। तो इसलिए हर कर्म करते समय बस बाबा, अभी समझो कहीं भी जा रहे तब बाबा मुझे डोरी को पकड़ करके लेके जा रहे, तो सदा जो डोरी जिसके हाथ में है सदा वो स्मृति में रहे, तब हमारे हर कर्म में निमित्त भाव रहेगा, तो उसे भी हल्के रहेंगे ताकि हमारी फरिश्ता स्थिति बनी रहेंगी। उसके साथ साथ हमारा जो हर एक का प्रकाशमय शरीर है, हर एक का फरिश्ता संपूर्ण शरीर है अव्यक्त वतन में, उस शरीर की भी स्मृति रहे। हर एक का प्रकाशमय शरीर अव्यक्त वतन में इंतजार करते बैठता है, आपका आह्वान कर रहा है आओ। जब आप अच्छा पुरुषार्थ करते तो जैसे उसके नजदीक जा रहे, और जब आप कुछ गलत कर्म करते तो फरिश्ता स्थिति से आप एकदम डाउन में आ रहे। तो इसलिए सदा जैसे ब्रह्मा बाबा को भी देखो, शुरू में बाबा ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन जब गुलजार दादी कई दिनों तक जब मौन में थे तो दादी को जब संपूर्ण ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ और उसके बाद ये राज खुल गया कि ऐसा ही बाबा स्वयं ऊपर है, तो ब्रह्मा बाबा ने फिर धुन लगाई कि मुझे ऐसा बनना है। उसके बाद बाबा ने खूब पुरुषार्थ किया, और जैसे जैसे पुरुषार्थ करते रहे बाबा ने तुलना की कि मैं अभी ऐसा बना हूं क्या नहीं। दादी को बोलते थे जाओ देख के आओ, तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, वैसा बनना है। तो वो हमें फरिश्ता का शरीर, कभी कभी हमें क्या करना है, जैसे रोज जैसे योग के लिए जाते हैं और जा करके जब बाबा से रोहन करने के बाद हमें क्या करना है, उस शरीर को भी इमर्ज करके उसको देखना है कि उस अनुसार बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा बनना है, मुझे इस दुनिया में फिर आना है संपूर्ण बन करके, तो मुझे ऐसे कर्म श्रेष्ठ करने। तो कभी क्या करो, ये जो अपूर्ण शरीर है अर्थात ये शरीर को क्या करो वहां छोड़ो, और जो हमारा संपूर्ण शरीर है, जो संपूर्ण आंखें है, उन आंखों के द्वारा कोई भी बुराई चीजें दिखाई नहीं पड़ती, तो उस शरीर को लेके आओ और इस शरीर को क्या करो वहीं छोड़ो, और उसी दिन सारा दिन स्मृति में रखो कि मेरी जो बुरी देखने वाली जो आंखें है वो आंखों को हमने क्या किया है, ऊपर छोड़ दिया, और बाकी संपूर्ण आंखें, ये मेरी जो आज आए इस संपूर्ण आंखों को लेकर के मैं आया हूं। ये मेरे जो परचिंतन सुनने वाले कान थे वो उसको मैंने क्या किया है, ऊपर छोड़ा, ये मेरे संपूर्ण कान है, तो आज मुझे किसी का भी परचिंतन नहीं सुनना है। तो चलते फिरते आपको बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर उसको लेके आओ, इसको फिर छोड़ के आओ। तो इसी तरह यह भी अभ्यास करने से हमें बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो इस तरह से हमें सदा ही उस शरीर की स्मृति रहना है ताकि हम फरिश्ता स्थिति, और फिर हमें ये भी रोज फिर उस शरीर को लाया, फिर वापिस इसको शाम को वापिस छोड़ना है, फिर उसको लेके आना है। तो हमें रोज आने जाने की प्रैक्टिस करना है ताकि हमारी फरिश्ता स्थिति बनी रहेगी। उसके साथ साथ हमें बंधन से मुक्त, क्योंकि फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमें बंधन, कोई भी प्रकार का कोई भी वस्तु वैभव व्यक्ति इसका भी बंधन ना हो। अगर बंधन होगा उसको, और बंधन से मुक्त होने के लिए सहज कोई भी वस्तु वैभव का बंधन कब रहता है, जब उसके अंदर अपनापन होता है। तो इसीलिए जैसे बाबा कहते हैं सब विनाश है, हर चीज को जब देखते हैं तो उसको समझो कि ये विनाश है। जब विनाशी समझेंगे तब हमारी बुद्धि उसमें नहीं जाएगी। तो इसीलिए हर चीज को देखते हुए उसको विनाश है, बस हमें घर जाना है। और कोई भी व्यक्ति के साथ अभी हमारा प्यार नहीं हो, हमारा प्यार एक सर्व संबंध एक बाबा के साथ हो, क्योंकि द्वापारिक से लेकर के अनेक व्यक्तियों के साथ प्यार करके क्या हो गया, जैसे कोई फुटबॉल खेलते हैं ना, एक इधर से मारो तो कहाँ जाता है, उधर जाता है, फिर उधर से मार दिया फिर इधर जाता है। इसी तरह हमने क्या किया, प्यार किया, आज इसके साथ किया, फिर उसने ठुकरा दिया, फिर उधर चले गए, फिर उधर से ठुकरा दिया, फिर इधर चले गए। तो इसी तरह हमारा माया ने क्या किया, फुटबॉल बना करके खेल रहे थे, लेकिन बाबा ने आकर के उस फुटबॉल से बचाया। अगर फिर भी बाबा का बनने के बाद भी अगर फुटबॉल बनना चाहेंगे, फिर अभी भी हम कोई देहधारी के साथ संबंध जोड़ेंगे तो क्या हाल होगा। तो इसलिए अभी हमें भला निमित्त सबके साथ ये करो, लेकिन हमें एक जो प्यार है दिल का, एक बाबा के साथ सर्व संबंध
जोड़ना है। अगर इन 5 बातों का हम अभ्यास करेंगे तो सहज हमारी फरिश्ता स्थिति बनी रहेगी। एक तो आपको बताया, सदा ही हमें इस देह रूपी घर में क्या करना है, आत्मा रूपी बल्ब को सदा जागृत रखना है, बल्ब को सदा ही जगाते रखना है। उसके साथ साथ सदा ही जो दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया, उस दुनिया को सदा बुद्धि में रखना है, उसको भूलना नहीं। और हर कर्म करते समय हल्के निमित्त भाव, करण करावर हर बाबा मेरे से कार्य करवा रहे, अगर ये भी स्मृति रहे तो भी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कर सकेंगे। और उसके साथ साथ सब कुछ विनाश है और एक बाबा से प्यार, तो भी हम फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कर सकेंगे। और हमारा जो संपूर्ण शरीर है, उस संपूर्ण शरीर की स्मृति, अगर ये 5 बातों का हमारा अभ्यास रहेगा सारा दिन, तो सहज हमारी फरिश्ता स्थिति रहेगी। और जब सारा दिन हमारी फरिश्ता स्थिति है, तो जब हम शाम को जब योगाभ्यास करते, योग करते, तो जो व्यर्थ बातों का चिंतन हमें नहीं चलेगा। तो इस तरह से हमें फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने से भी हम जो बाबा ने जो अभ्यास दिया है अभी इस मुरली में, उस अभ्यास को कंटिन्यूस कर सकेंगे, क्योंकि ये अभ्यास हमें आगे चल करके विनाश काल के समय बहुत काम आएगा। क्योंकि जिसके दिल में, नैनों में बाप दिखाई पड़ेगा, उतना हमारा बचाव भी होगा, औरों को साक्षात्कार भी करा सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी गाये नहीं जिधर भी देखूं तू ही तू, तो ये अभ्यास, तो जैसे भक्ति मार्ग में हर एक को क्या दिखाई पड़ता था, जिधर भी देखो कृष्ण ही कृष्ण, तो इसी तरह हमारे से सभी में से बाबा दिखाई पड़े, वो तब होगा जब हमारे अपने नयनों में बाबा समाये हुआ। हमारे अगर कर्म ऐसे वैसे हो गए, इसीलिए बाबा ने कहा ना, जैसे श्रेष्ठ मत, जो भी बाबा ने हमें श्रेष्ठ मत दिए हैं, अगर हम श्रीमत अनुसार एक्यूरेट चलते हैं, हम किसी को नाराज नहीं करते, तो हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्षता हो जाएगा। तो इसीलिए हमें हर समय, लेकिन उसके लिए बुद्धि का जो नेत्र है, उस बुद्धि रूपी नेत्र को क्या करना है, अच्छी तरह यूज करना है। जब हमें इस भेद में रहते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा ना, बच्चे अभी हद में रहते हैं, इसके कारण हद के स्वभाव संस्कार, हद के कुछ नटखटपन के संस्कार, हद की बातें, इस हद को समाप्त करो। और हद को समाप्त करने का आधार है सदा ही हमें जो बेहद की दुनिया है, उस दुनिया में सदा रहना है। हद को समाप्त करने का अभ्यास है आत्माभिमानी स्थिति। जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, उतना जो देह के पदार्थ, देह की दुनिया है, देह के कुछ संबंध है, इन सब से परे रहते हैं। लेकिन ये माया क्या करते हैं, हद में खींच लेते हैं। क्योंकि जो तीसरा नेत्र बाबा ने दिए है, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, वो क्या करते हैं, माया उसको चुरा लेते हैं। क्योंकि बाबा के जब हम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण जन्मते ही हमें गिफ्ट बाबा ने कौन सी दिए, ये दिव्य बुद्धि की गिफ्ट सबसे पहले बाबा ने दिए। और ये गिफ्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व की ये गिफ्ट है। अगर इस गिफ्ट को हम ठीक, क्योंकि कोई भी गिफ्ट होते हैं उसको क्या करते, संभाल करके रखते हैं। अगर संभालेंगे नहीं तो कोई भी चोरी करेगा। इसी तरह रावण जो पीछे लगा है हमारे पीछे, वो ये गिफ्ट चोरी करने के पीछे लगा रहा, दिन रात वो यही गिफ्ट लेने के लिए चक्कर में है। और ये गिफ्ट क्या करता है, वो चुराता है, अर्थात क्या करता है, देह भान में ले आता है। और जब ये, क्योंकि इस गिफ्ट के कारण सब कुछ हम ब्राह्मणों का महत्व है। आज हमारा तीसरा नेत्र खुला हुआ है, इसी कारण हमारा महत्व है। अगर हमारा तीसरा नेत्र नहीं होता तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है, ना हम योग लगा सकते। आज तीसरा नेत्र खुला है, इसीलिए हम परमधाम जाना न करते। उसके बाद पवित्रता हमारे अंदर है, तीसरा नेत्र के कारण हम बाबा के पास जाते हैं। सब कुछ तीसरे नेत्र के कारण हम कर रहे हैं। अगर ये नेत्र ही आपका खत्म हो गया तो जाना आना भी बंद हो जाएगा, पावर मिलना भी बंद हो जाएगा, सब कुछ हमारा बंद। तो इसीलिए इस गिफ्ट को क्या करना, हमें संभाल करके रखना है। और इसके लिए जैसे कहा ना, जैसे रावण सदा दिन रात आपके पीछे है, घूम रहा है, और वो क्या करता है, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट को चुरा करके देह भान में ले आता है। और जब हम देह भान में आते हैं तो क्या हो जाता है, जब देह भान में आता है उस समय हमें
जो ब्राह्मण के बजाय वो स्त्री पुरुष नजर आना शुरू हो जाते, देवताओं के बजाय स्त्री पुरुष नजर आ गए, तो उसके बाद फिर उसके अंदर की कुछ कमजोरी, उसके अंदर की सुंदरता, उसके अंदर के विकार, वो सब कुछ या अपने अंदर हम खुद भी देह भान में आने के कारण अपने कुछ पुराने स्वभाव, कुछ संस्कार, कुछ विकार, ये सब आ जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना, सदा ही किसी के तरफ भी देखो, लेकिन क्या करो, तीसरे नेत्र के द्वारा देखो हर एक को। कोई भी स्त्री को स्त्री के रूप में नहीं देखो, लेकिन उसको क्या समझो, देवी समझो। कुछ समय पहले बाबा ने ये मुरली चलाई थी, अव्यक्त वाणी, उसके अंदर बाबा ने कहा भाई, तो इसीलिए हमें हर एक को अगर तीसरे नेत्र से देखते हैं भविष्य रूप से, तो उसके अंदर किसी की कमी भी हमें नजर नहीं आएगी। आज देखो बाबा त्रिकालदर्शी बन करके हर ब्राह्मणों की तरफ देखता है। भले हम बहुत सारे गलतियां करते हैं, ये करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा भविष्य रूप में देखता है। उसके कारण बाबा को किसी के अंदर की कुछ कमी नजर नहीं आती। लेकिन हमें ये लगता है कि पता नहीं ज्ञान में चलता है, कैसे चलता है पता नहीं, यहाँ रहता है, यहाँ रहने के लिए लायक भी नहीं, इसके अंदर कोई भी गुण नहीं है। हम तो उसको वर्तमान को देखते हैं, लेकिन बाबा त्रिकालदर्शी बन करके देखते हैं। तो इसलिए हर एक को हमें क्या करना है, अपने को भी कभी कभी हम अपने को भी वर्तमान के रूप में देखते हैं। कुछ गलतियां होते हैं तो सोचते हैं कि बाबा ने पता नहीं मुझे गलती से चुन लिया हुआ है, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं, मेरे ऐसे ऐसे संस्कार है जो मैं चलने के लायक भी नहीं हूं, तो भी बाबा ने मुझे चुना हुआ है। लेकिन नहीं, हमें हमेशा अपने को अपने भविष्य स्वरूप में, इसलिए बाबा का आज भी एक सेंटेंस था ना, हर एक को जब देखते हैं, बोलते हैं एक दूसरे को, क्योंकि ब्राह्मण की बहुत बड़ी वैल्यू है। ब्राह्मण मला कोई साधारण आत्माएं नहीं, एक दूसरे को रॉयल्टी से बोलना है, एक दूसरे को रिगार्ड देना है। और जब हम वर्तमान समय हर एक का जब देखते हैं तो इसलिए तीसरे नेत्र को सदा ही यूज करना है। आज का दिन, कल का दिन कैसा बिताना है, उसको तीसरे नेत्र को ये करके फिर बिता दो। तो जो बुद्धि का प्रयोग हमें क्या करना है, ज्ञान में जितना हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे उतना हम बेहद में रह सकते हैं। और जितना हम बेहद में रहेंगे उतना हद के जो हमारे स्वभाव संस्कार है ये भी खत्म हो जाएंगे। और यही बाबा ने कहा कि दिवाली मनाओ, लेकिन यही दीप जागृत करो। कौन सा? हद की बातों को समाप्त करके बेहद में। और भी दिवाली के लिए बाबा ने विशेष दिवाली मनाओ, लेकिन कैसे मनाओ? दिवाली की परिभाषा इस बार बहुत अच्छा बाबा ने कहा। दिवाली की परिभाषा क्या है? दिवाली मतलब सदा ही अंतर्मुखता के गुफा में बैठ करके अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना, ये है दिवाली मनाना। अगर हम बाह्य मुख्य है तो हम दिवाला निकाल रहे, दिवाली नहीं। इसीलिए बाबा ने खास अंडरलाइन करवाया कि कोई भी अभी गंवाने का समय नहीं है, एक सेकंड भी। तीन बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो समय, संकल्प और बोल। समय, संकल्प और बोल हमारे बहुत ही, तो इसमें से एक भी हमारा गंवाना नहीं, लेकिन अभी कमाना है। तो कमाने का समय है, हर पल हमें, बाबा ने कहा कि हर पल आपकी कमाई कमाई है। अगर आप आपस में अगर मिल भी रहे, लेकिन मिलते समय भी किसी के गुणों को वर्णन करना, यह है कमाना। लेकिन अगर मिलते हुए अगर किसी के अवगुणों का वर्णन कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं? अभी गंवा रहे, ये आपकी दिवाला निकाल रहे। आप दिवाली नहीं, लेकिन दिवाला निकाल रहे। अगर हम हर पल किसी को महादानी बन करके कोई, अगर समझो अगर प्रैक्टिकल भी नहीं देते लेकिन संकल्प के द्वारा भी देते हैं, ये भी आपकी कमाई है। तो इसी तरह हमें इस वर्ष में इसको जो सच्ची दिवाली मनाना है, कोई भी प्रकार का एक सेकंड संकल्प भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो इस तरह से बाबा ने क्योंकि ये मुरली में विशेष 2-3 बातें तो बहुत अच्छा अंडरलाइन करने के लायक थी। और यही अभ्यास होमवर्क बाबा दे के गए। अभी हमारा जो बीच का पीरियड है अभी, क्योंकि अभी बाबा आएंगे 25 तारीख को, उस समय, क्योंकि जैसे कोई टीचर होता है ना, जब दिवाली की छुट्टी होते है उस समय कुछ जाते जाते होमवर्क दे के जाते हैं। और होमवर्क जब फिर वापिस आते हैं, स्कूल की स्टार्टिंग होते है उस समय, फिर जब पहले दिन जब गुड मॉर्निंग होते हैं उसके बाद बैठो कहेंगे, फिर बाद में पूछेंगे किसने किसने होमवर्क किया। कई लोग सोचते हैं ना, अभी बाबा 25 तारीख का आएगा, उस समय हम क्या तैयारी करेंगे, उस समय बहुत अच्छा हमारा योग लगे, बहुत अच्छा अनुभूति हो जाए, उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए यही तरीका है कि जो बाबा ने पिछले मुरली में आपको जो होमवर्क दिया है,
उस होमवर्क को अब बहुत अच्छा प्रैक्टिकल में करके अगर जाएंगे, फिर उस समय अगर चाहे आप कहीं भी बैठेंगे, कितनी भी सभा हो, लेकिन उस समय सचमुच बाबा से आपको बहुत अच्छा शक्ति मिलेगी, बहुत अच्छा आपका जो योग की पावर है बहुत अच्छा उस समय हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें बीच का जो पीरियड मिला हुआ है अभी, ये बीच का पीरियड ऐसे नहीं गंवाने के लिए नहीं, लेकिन जो बाबा ने होमवर्क दिया है उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए है। और उस समय जब आप 25 तारीख को मिलेंगे बाबा को, तो सचमुच बाबा बहुत आपको शक्ति देगा, बहुत अच्छा उस समय आपकी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए इस हमें जो समय मिला है उसमें क्या करना है, उसको जो मुरली में सुनी बातें उसको प्रैक्टिकल में क्या करना है, रोज अभ्यास करना है। इसीलिए हमें जब तक दूसरी मुरली न सुने तब तक जो सुनी हुई मुरली है उसको क्या करना है, कानों में गूंजना चाहिए। कम से कम 2-3 बातें भी अगर गूंजी तो भी पूरा मुरली का सार आ सकता है। एक तो जैसे नैनों की बात सुनाई थी, नैनों में बाबा सदा समय रहे, और उसकी विधि और ये बात, इसको अगर हमें सदा ही बुद्धि में रखना है। उसके साथ दूसरी जो हद की बातों से परे, तो हम सदा ही क्या करना है, भेद में रहना है। ये ऐसा नहीं है महाराष्ट्र के हमारे गांव की माता है बस उसके साथ ही खाना खाना है, ये भी क्या हो गए, हद हो गए। ये हद की भाषा बोलना, हद की से भी क्या करना है, एकदम परे। नहीं तो बस उसी के वही साथ में हो तो ही हम खाना खा सकते, वो नहीं तो उसके लिए इंतजार करो। तो ये भी हद में आना, सदा ही हमें क्या करना है इन चीजों से, चाहे हमारे स्टेट का हो चाहे कहीं का स्टेट में आना, ये भी क्या हो गया, हद हो गया। ये अपने संस्कार, मुझे बस वही तीखा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ये भी हद में आ गया। या ये पता नहीं कहाँ का भोजन बन गया, ये तो अल्लाह हमारे यहाँ नहीं चलता। ये सब हद की बातें क्या क्या, उसकी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। हद की बातें कौन सी है, भेद की बातें क्या है, या हद के स्वभाव संस्कार कौन से, भेद के स्वभाव संस्कार कौन से। तो इन सब बातों की लिस्ट हम बना करके उसके क्या करना है, उन बातों को निकालना। ये है भेद में रहना, हद की दृष्टि, भेद की दृष्टि, हद के स्वभाव संस्कार, भेद के स्वभाव संस्कार कौन से, और कुछ अपने भी स्वभाव संस्कार, जो जैसे बाबा ने उसमें इशारा दिया है कि कई सोचते हैं कि चलता है, ये सब चलता है, लेकिन चलता चलता बाबा ने कहा ऐसा नहीं कहो, लेकिन सब कुछ बाबा ये क्या होता है, जमा होता है ऊपर। हम जो, क्योंकि कई भाई बहन सोचते ना चलता है कोई बात नहीं, शुरू में हम ज्ञान में आने के बाद बहुत अच्छा योग लगता है, बहुत अच्छे स्थिति रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातों को हम चलता है करके चलाते हैं, लेकिन हमें क्या होता है, जब समय गंवाते हैं, हमारे विचार संकल्प गंवाते हैं, उसके बाद बोझ चढ़ जाता है। और एक बार अगर आपके ऊपर बोझ चढ़ गया, फिर उसके बाद ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें शुरू से क्या करना, अच्छी तरह अटेंशन रखना है। और एक बार दब गए, फिर उसके बाद ब्राह्मण से आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए हमें ऐसे डोंट केयर करके कोई भी बातों को चलाना नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने खास कहा है, इस बारी इशारा बाबा दे रहे, क्योंकि ये वर्ष बाबा ने कहा कि जैसे अभी संस्कार परिवर्तन का वर्ष रहेगा, क्योंकि बाबा ने कहा ना, जैसे आप लोग हैंड्स है मेरे, आप सब हैंड्स है, और सब बेचारे चिल्ला रहे, अपने अपने भाषा में चिल्ला रहे, अपने अपने इसमें चिल्ला रहे, लेकिन हैंड्स ही मेरे देने वाले नहीं है। ब्रह्मा की भुजा ही तैयार नहीं, तो ब्रह्मा किसके द्वारा देगा। तो इसलिए अगर हमारे अपने स्वभाव संस्कार, अपने स्वभाव संस्कार में हम फंसे अपने, इसीलिए बाबा ने देखो ये वर्ष जो दिया था, ये वर्ष दिया था संस्कार परिवर्तन का वर्ष। अगर इसी वर्ष में हमने संस्कार को परिवर्तन नहीं किया तो फिर धर्मराजपुरी में क्या करना पड़ेगा, फिर सजाई तो मिलेगी। क्योंकि बाबा ने कहा कि जैसे धर्मराजपुरी में भी ये आवाज निकली कि वाह बच्चे वाह, बहुत अच्छा, आपने इतना अच्छा कर्म किया, वाह बच्चे चलो आगे, ये शब्द हमारे गूंजे। लेकिन वो तब गूंजेंगे जब हमारे कर्म ऐसे हो। अगर कर्म ठीक नहीं होंगे, अगर हमारे स्वभाव संस्कार बदले नहीं होंगे, तो वहां बच्चे थोड़ी होगा, तो वहां सजा मिलेगी। और जब सजा मिलेगी उस समय कैसा होगा। इसलिए जैसे बाबा ने कहा ना, जैसे उसी दिन मुरली चली थी, उसके दूसरे दिन साकार वाणी चली थी। बाबा ने कहा कि जैसे अगर किसी को टुकड़ा देते हैं, लेकिन एक जूता मार करके लो खा लो करके अगर ये करते हैं, उसमें क्या फायदा। इसी तरह हमें सत्य में तो पद तो मिलेगा,
सत्य में तो जाएंगे, लेकिन थप्पड़ मार करके, मार पिटाई करके अगर वहां जाएंगे तो उसमें क्या पद मिलेगा? तो इसीलिए हमें बिना मार खा के अगर इज्जत से जाते हैं तो फिर, इसलिए बाबा जो बार बार ये बीच बीच में हमें सावधान कर रहे हैं, इशारे दे रहे हैं, उस इशारों को क्या करना, हमें समय पर अपने जीवन में लाना है। क्योंकि अभी बाबा हर बच्चों को क्या करना चाहते हैं, संपूर्ण बनाना चाहते हैं। क्योंकि बाबा आगे चल करके जितना जिसका जीवन अच्छा है, जिसका जीवन ज्ञान युक्त है, उसके द्वारा बाबा आगे चल करके बहुत सेवा लेने वाले, और उसके द्वारा उसके जितने ही, क्योंकि जिसके द्वारा जितनी सेवा होगी उसके उतने भगत भी बन जाएंगे। तो इसलिए अपने जीवन को, क्योंकि बाबा ने कहा ना, नॉलेज मतलब केवल सुनाना और सुनना नहीं, लेकिन नॉलेज अर्थात अपने जीवन में प्रैक्टिकल में अनुभव हो। अगर प्रैक्टिकल में जीवन में नहीं तो नॉलेजफुल उसको नहीं कहेंगे। खुद के वो कोई भी हम जो पॉइंट्स सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उसके अपने जीवन में पहले क्या करना है, उसको उतरना है। केवल अगर हमने सुना और सुनाया तो फिर वो पॉइंट ही रहेगा, लेकिन अपने जीवन में तो, इसलिए भगवान के बिंदु बनने के लिए, पॉइंट बनने के लिए क्या करो, अगर हमें कई कई सोचते ना, मेरा बिंदु रूप स्थिति रहती ही नहीं, या पॉइंट हम आत्मा ये भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि अगर जो हम पॉइंट सुनते हैं उसका जब स्वरूप नहीं बनते, जैसे अभी बाबा ने सुना है कि जैसे हद से परे रहो, बेहद में रहो, बेहद में रहो, ये पॉइंट सुना है, लेकिन हम अगर रहे ही नहीं उसके अनुसार, तो फिर हम पॉइंट कैसे बनेंगे, हम आत्माभिमानी कैसे बनेंगे? तो इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए या पॉइंट बनने के लिए जो ज्ञान के पॉइंट सुनते हैं उसको क्या करना है, उसका स्वरूप बनना है। जितना हम ज्ञान के स्वरूप बनते रहेंगे उतना हमारी बिंदु रूप स्थिति, उतना हमारी आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। तो कई रहते आत्मा है, हम भूल जाते। क्यों भूल जाते? क्योंकि ज्ञान स्वरूप में नहीं। हम जो ज्ञान सुनते हैं उसको अपने प्रैक्टिकल में, जीवन में नहीं। जो सारा दिन सवेरे जो मुरली भी सुनते हैं हम, अगर उस सुनी हुई मुरली को भी अगर हम पॉइंट का स्वरूप बन जाते हैं तो भी हमारी पॉइंट स्वरूप की स्थिति रहेगी। क्योंकि पॉइंट स्वरूप की स्थिति ये संगम युग का बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि जितना हमारी पॉइंट स्वरूप की स्थिति रहेगी, आत्मा अभिमानी स्थिति रहेगी, उतना हमारे विकर्म ऑटोमेटिकली भस्म होते जाते, और उतना ही हमें एकाग्रता की शक्ति, और जो हम सोचते हैं, जो संकल्प करते हैं, उसकी सिद्धियां भी अपने आप मिल जाते हैं। और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, परमात्मा साथीपन का अनुभव, उससे भी हमें मिल जाता है। तो इसीलिए हमें यह स्थिति, हाईएस्ट स्थिति अपने जीवन में लाने के लिए हर पॉइंट को क्या करना, अपने जीवन में लाना है। तो ये तीन बातें अपने जीवन में जो प्रैक्टिकल में लाना है, जो इस साल की जो मुरली है, पहली मुरली बाबा ने जो चलाई, तो उसके अपने जीवन में लाने के लिए तीन बातों को अगर जीवन में लाते हैं तो भी हम जो आने वाले जो 25 तारीख है, वो 25 तारीख का जो अव्यक्त मिलन है, उस मिलन का हम बहुत अच्छा अनुभव कर सकेंगे। तो एक तो बाबा को सदा ही क्या करना है, नयनों में समाना है। तो इसलिए बाबा की जो भी आज्ञाएं हमारे लिए, अगर हम अमृत वेला उठे ही नहीं तो मेरा दिल क्या हो जाएगा, खुद हम नाराज रहेंगे। भले ऊपर से आप सोचेंगे नहीं, मैं तो कल थक गया था, मैं कल दिन में सेवा किया, ऊपर से कहेंगे, ऊपर से खुश है, लेकिन अंदर से आपका दिन मानेगा नहीं, आपने मिस्टेक किया है। अंदर से आपको लगेगा कि आपकी गलती क्या है। जब आपका दिल अगर मानेगा नहीं, दिल नाराज हो गया, तो बाबा आपके दिल में नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें, हमारे लिए जो भी बाबा की ईश्वरीय नियम और मर्यादा है, उस ईश्वरीय नियम और मर्यादा को क्या करना, अपने जीवन में लाना है। उतना हम अंदर से खुश रहेंगे, और जितना हम अंदर से खुश रहेंगे उतना बाबा हमारे दिल में रहेगा। उतना ही हमारे जो भी साथी है, जो भी हम जिसके भी संपर्क में है, उन सबको क्या करना है, खुश रखना है। और उनको खुश रखने के लिए उनके स्वभाव संस्कार को जान करके उस अनुसार क्या करना है, मूल्ड होकर के चलना है। और साथ में बेहद में रहना है और दिवाली मनाना है। हर पल कोई भी सेकंड हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो हमारी ये मुरली अपने जीवन में आ जाएंगे। बाकी विशेष को शॉर्ट में हम थोड़ा चक्कर लगाने के लिए गए थे अभी बीच में, क्योंकि आप सबको पता है जो 2001 में वर्तमान समय विशेष यूथ फेस्टिवल चल रहे हैं, और ये यूथ फेस्टिवल में इंडिया में करीबन 7 जगह पर रखे हुए थे,
और 7 में से मतलब 3-3 स्टेट इकट्ठा करके, जैसे 3 स्टेट को इकट्ठा करके वहां वो यूथ फेस्टिवल करते हैं। तो टोटल इंडिया में 7 यूथ फेस्टिवल, उसमें से एक कोल्हापुर में था महाराष्ट्र में, तो वहां हम गए थे। तो वहां बहुत अच्छा सेवा होगी करीबन उसमें, क्योंकि केवल 250 या 300 केवल परमिशन दिया था, 250-300 को इकट्ठा किया था, और वो भी अच्छे सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को। तो जो महाराष्ट्र में जो यूथ फेस्टिवल हुआ उसमें एक तो कोल्हापुर में जो आए थे उसमें महाराष्ट्र स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट और गोवा स्टेट, 3 स्टेट को इकट्ठा किया था। और उसमें करीबन 300 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए थे, 300 स्टूडेंट आए थे। उसमें अलग अलग उसके अंदर उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उसमें खास उनका आकर्षक केंद्र, जैसे मधुबन में भी यूथ फेस्टिवल मनाते हैं, तो उसमें भी अलग अलग जैसे उनकी स्पर्धाएं रखते हैं, जैसे ड्राइंग स्पर्धाएं होते हैं, कोई खेल कूद की भी होते हैं। तो ऐसी स्पर्धाएं वगैरह भी रखी थी, और उसमें काफी सभी ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट, और रोज उनका अलग अलग लेक्चर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी लिया था। उनका खाना रहना सब अपने विद्यालय की तरफ से ही रखा था, तो काफी उनको अच्छी पालना मिली। तो सचमुच उन्होंने लास्ट में जो अनुभव लिखे थे, वो अनुभव तो बहुत वंडरफुल उन्होंने लिखे थे कि ऐसी पालना हमने कहीं भी नहीं पाए, और बहुत अच्छा मधुबन का जैसा उन्होंने अनुभव करके गए वहां से। और लास्ट में काफी सारे उन्होंने अनुभव करके उन्होंने सेंटर पर जाएंगे, ऐसे सबने काफी उसमें से कहा कि हमने जा करके सेंटर पर इसका 7 दिन का कोर्स भी करेंगे। बाकी कुछ उन्होंने ऐसे प्रैक्टिकल उनके जो समस्या आते हैं, उस समस्या का एक बहुत अच्छा, क्योंकि हम गए थे खास भोजन बनाने के लिए भी गए थे, और साथ साथ हमें ये भी इस ग्रुप में एक चांस मिला कि लास्ट में उनके साथ प्रश्न उत्तर के टाइप का लेक्चर करने का भी एक, क्योंकि वो ऐसे कुछ यूथ आए थे किचन देखने के लिए, उस समय कुछ उनके क्वेश्चंस थे। तो उस समय उन्होंने अनुभव के जो सेशन था उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमको जो माउंट आबू से एक भाई आए उनसे हमें मिलना है। तो क्योंकि मधुबन से खास रतन मुनि दादी भी आई थी, तो उन्होंने कहा कि आपको खास वो याद करे। तो उसी सेशन में प्रश्न उत्तर, मतलब जैसे अभी स्टूडेंट लाइफ है, और उसी स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने कहा कि जैसे एटमॉस्फेयर, मतलब पूरा स्टूडेंट ऐसे है हर एक, क्योंकि आजकल का यूनिवर्सिटी का वातावरण तो बहुत अलग टाइप का होता है, और उसके अंदर कोई अगर अच्छा करने के लिए जाएगा तो सब उसके दोस्त क्या बोलेंगे, अरे ये तो आप क्या कर रहे हैं, अभी तो आपको ये जो उम्र चल रहा है ये है खुशी मनाने का और ये करने का उम्र है, और आप अभी ऐसे कर रहे हैं। तो सब लोग कहेंगे उस समय अपनी स्थिति को कैसे, मतलब स्वयं को बचा करके कैसे रखना है, मतलब ऐसे इस टाइप के प्रैक्टिकल उन्होंने, क्योंकि हम भी तो उस समय, फिर हम प्रैक्टिकल में जिस समय पढ़ाई पढ़ते थे उस समय हम इस ज्ञान में थे, उस समय अगर लोग हमें कुछ कहते थे उस समय हम क्या करते थे, उस बातों को प्रैक्टिकल उनको सुनाते रहे। तो बहुत अच्छा ये सेशन रहा, सबको बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ जैसे अगर कई सोचते ना हमारे सामने कोई आदर्श नहीं, क्योंकि हमने अपनी जीवन की कहानी उनको सुनाई, क्योंकि मैं जो ज्ञान में चला था वो ज्ञान में एक बहुत अलग, इसे मेरे को एक रद्दी में किताब मिला था, और उस किताब को पढ़ करके, क्योंकि मुझे तो इस ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो मुझे एक रद्दी में किताब मिला था, उस किताब को पढ़ करके हमने उसको करस्पॉन्डेंट कोर्स करके, माना पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा नागपुर से किताब मंगवा करके फिर बाद में इस ज्ञान में चले थे। तो ये एग्जाम्पल उनको सुनाया किस तरह से हमारे सामने भी कोई भी प्रकार का आदर्श नहीं था, हमें कुछ पता नहीं था ये ब्रह्मा कुमारी क्या है, लेकिन हमें अपने जीवन में बचपन से एक ये था कि मुझे कुछ ऐसे कर्म करना है, कुछ अच्छा बनना है, अपने जीवन में कुछ वैल्यूज को लाना है। तो ऐसा बचपन से ये एक दृढ़ संकल्प था, और उसी संकल्प के आधार से हम तो कुछ ढूंढ रहे थे। जैसे स्कूल में भी कुछ ऐसे लेसन्स मिलते थे, उसमें से भी कुछ नोट्स निकालते थे, लेकिन जब ये ब्रह्मा कुमारी का किताब मिल गया उसके बाद बहुत अच्छा लगा। फिर हमने करस्पॉन्डेंट कोर्स करके इस ज्ञान को कैसे अपने जीवन में लाया। तो ये जब उनको प्रैक्टिकल में सुनाए तो हमने उनको पूछा कि आप कर सकते, आपके तो हर सिटी में इस ब्रह्मा कुमारी के ब्रांच तो है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल कई बातें सुनाई तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह से वहाँ 6 दिन का ये फंक्शन था, अच्छा हुआ, और उसमें काफी मना कम समय में कम मेहनत में अच्छे, क्योंकि आजकल स्टूडेंट लोगों का अगर इसका ये करते हैं तो जैसे यूजी जैसे अपना यूनिवर्सिटी का जो
ग्रैंड कमिश्नर है, यहाँ जब आया था तो उन्होंने इस ज्ञान के बारे में महिमा किया था, तो वो भी सर्कुलेशन सभी यूनिवर्सिटी में है। तो इस तरह से ये ज्ञान का बहुत अच्छा ये रहा। बाकी ये बाबा ऐसे बीच बीच में सेवाएं लेते रहते हैं। तो बाकी कहने का मतलब अभी हमें जो मुरली की जो बातें हैं, उस मुरली की बातों को अभी, ये तो सेवा तो होती रहते, लेकिन मेन बातें है स्थिति की। तो स्थिति को अभी हमें क्या करना है, कुछ समय हमें अभी बीच में मिला हुआ है, और इसी बीच के समय में क्या करना है, अभी सेवाएं भी हमारे पास क्या है, थोड़ी सी कम है। तो जो मुरली सुने है उस मुरली को चाहे चार्ट रखे, हम एक एक सेकंड हमारा व्यर्थ गंवाते हैं। अगर व्यर्थ गंवाएंगे तो बाबा आएगा तो पूछेगा, उस समय हमें क्या जवाब देंगे? उस समय बाबा हमें अच्छी दृष्टि देगा, फिर हमारा योग लगेगा। तो ये हमें 25 तारीख का मिलन की क्या करना है, अभी से तैयारी करो। उसी समय उसी दिन तैयारी करने के ये नहीं तो कई सोचते ना कल बाबा आने वाला है तो उस समय हम क्या तैयारी करें, उस समय की तैयारी उस समय काम नहीं करेगी। लेकिन बहुत समय से अगर आप तैयारी कर रहे तो उस समय आपको बहुत अच्छा वो दिन यादगार बन जाएगा। क्योंकि बाबा का दिन मतलब बहुत एक अतीन्द्रिय अंदर से सुख मिल जाता है। लेकिन जब ये आपको सुख मिलेगा तो ये दिन आपके जीवन में यादगार बन जाएगा। तो इस तरह से 25 तारीख के सुख का अनुभव करने के लिए ये मुरली की रोज, अगर उस मुरली हर एक को कॉपी तो मिली है, रोज सवेरे या सोने से पहले भी 2 बार इस मुरली को पढ़ना है। एक सवेरे उठने के बाद और उसके बाद सोने से पहले पढ़ो। तो जितना बार आप पढ़ेंगे तो जो हम कुछ करते हैं उसमें नई नई बातें आपको मिलती रहेगी। तो ये भी अगर आप नियम बनाएंगे तो भी आपके कानों में एक मुरली अपने आप गूंजेगी। इस तरह से मुरली की बातों को हमें भूलना नहीं। बाबा ने खास इस बारी धर्मराज बन करके क्या किया है, इशारे दिए हैं। तो इस इशारों को अपने जीवन में लाना है और उसके लिए 3 बातें अपने जीवन में जैसे कहा उसको करना है। अच्छा।